हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली टीच टैग कॉमर्स पर। तो आइए आज हम लोग फिर से साथ में मिलकर कुछ और इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने यहाँ देख ही लिया होगा, राइट? तो बेटा देखो, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब बस कुछ ही टॉपिक्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट है, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एक हमारा गारंटी वाला भी बचा हुआ है। तो ये दो टॉपिक और हैं जो हमको कवर अप करने हैं। इसके अलावा सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चंस भी मैंने आपको टॉपिक वाइज काफी सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो यदि आपने सारे क्लासेस अटेंड करी है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करी है तो बेटा कर लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर 1 से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाई हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कराई हैं, है ना। तो जो आई थिंक हम लोगों ने पिछली क्लास ली थी, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और उसी के साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखा था। आज भी हम वही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बेटा जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मेरे साइड से तो कभी कमी नहीं रहेगी कि आपको मैं बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। रिवीजन करना बेटा वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना एंड से रिवीजन करते रहिएगा। प्रैक्टिस डेली क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ से करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आइए फिर आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें अगेन हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। नई चीज जो हम आज सीखने वाले हैं वो यहाँ पे टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। आज हम जो नई चीज सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो पूरा का पूरा पार्टनर में नहीं बांट देती, क्योंकि ऐसा करेगी तो फर्म क्या खाली हाथ बैठे रहेगी, और फ्यूचर में यदि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई, तो फर्म के पास तो बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा। तो इस वजह से वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व करके रखती है फ्यूचर की इमरजेंसी या कंटिजेंसीज के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आप खुद भी सोचिए ना, आप यदि, या चलिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो मंथली यदि इनकम अर्न करते हैं तो क्या वो पूरी खर्च कर देते हैं क्या? यदि मान लीजिए आपकी पेरेंट्स की मंथली इनकम है 40,000, 40,000, अगर वो मंथली 40,000 कमाते हैं तो क्या वो पूरा उस महीने में ही खर्च कर देते हैं? नहीं, वो सेव करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो सेम तरीके से बेटा बिजनेस या फर्म जो है वो भी करता है। यदि मान लीजिए पूरा फर्म में इतना प्रॉफिट कमाया है तो ये पूरा का पूरा पार्टनर्स में नहीं बांटेगा, थोड़ा सा बांटेगा। मान के चलिए इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन, ये चलिए इसका और हम थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन ले लेते हैं। मान के चलिए बेटा इतना पोर्शन क्या कर देगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। करता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, कि इस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट दे देगा, सैलरी दे देगा, पार्टनर को कमीशन दे देगा, उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा वो भी वो शेयर कर देगा, मतलब बांट देगा। लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व करके रखता है। इन सम केसेस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ऐसा ही करता है, वो फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड होता है, ओके। तो जो भी पूरा प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड कुछ जो पोर्शन होता है वो फर्म जो है बेटा रिजर्व करके रखती है फ्यूचर के लिए। क्लियर? तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये नई चीज देखेंगे। बाकी तो फिर वही पीएनएल बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर्स का प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा ले आओ जरा जल्दी से अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना कैलकुलेटर भी ला सकते हो, क्योंकि अब तो बोर्ड्स में अलाउ है, तो मेरी क्लास में भी अलाउ है फिर, है ना। पहले जब मैं पढ़ाती थी ना तो बच्चों को बोलती थी कैलकुलेटर लेके कोई नहीं बैठेगा, पर अब नहीं बोल सकती ना, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैम अब तो एग्जाम में ही अलाउ है। तो चलो ले आओ भाई कैलकुलेटर, पेन और अपनी कॉपी, राइट? आ जाइए। ये है पहला प्रश्न, आइए इसको हम रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा दो पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वर, उनकी जो कैपिटल है, सजल की है बेटा 5 लाख, काजल की है 4 लाख, ठीक है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। दोनों चीजें यहाँ पे हमको प्रिपेयर करनी है। इन्फॉर्मेशन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। तो देखिए बेटा यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म,
फर्म ने काजल से क्या लिया, लोन लिया, है ना, यही बात लिखी है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मान लीजिए ये काजल है, काजल ही है ना, हाँ काजल ही है भैया, ठीक है, ये काजल है और ये है आपकी फर्म। फर्म मतलब वो बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। अब क्या हुआ है, काजल ने फर्म को लोन दिया है और इस लोन पे फर्म काजल को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मैंने आपको बेटा बहुत पहले ही बता दिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म को देना है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, बताओ, फर्म के लिए क्या है, मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही फर्म काजल को इंटरेस्ट देगी, या प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो देना ही पड़ेगा। बताओ आप खुद ही, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को तो किसी भी गिरी सी गिरी कंडीशन में भी ना आपको बैंक को ब्याज टाइम टू टाइम देना पड़ता है। बैंक नहीं देखेगी कि आपके पास पैसा है कि आपके पास नहीं है, बैंक को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैसी भी गिरी सी गिरी कंडीशन क्यों ना हो, आपको बैंक को जो भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेम फर्म को भाई कुछ भी हो उसको, काजल को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा लोन पे। तो मतलब ये क्या हो गया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और बेटा याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कभी भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मैंने क्या बताया था, ये प्रॉफिट में पहले ही माइनस हो जाएगा। जो भी इनका प्रॉफिट रहा होगा उसमें पहले ही माइनस हो जाएगा, पहले ही क्या माइनस हो जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, जिन्हें हम पार्टनर्स में कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दिया होगा, है ना, मैं बताती हूँ कहाँ दिया है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो प्रॉफिट है आपका 7,26,100, लेकिन ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें ये जो लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन ये माइनस नहीं हुआ, ठीक है, तभी तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। तो बेटा जो भी प्रॉफिट दिया उसमें से पहले ये जो भी इंटरेस्ट हम अभी कैलकुलेट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट इस लोन पे जो फर्म काजल को देगी, क्योंकि फर्म ने काजल से लोन लिया है तो फर्म को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही ये एक ऐसा खर्चा है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो निकालने से पहले ही उस प्रॉफिट में से ये वाला खर्चा माइनस हो जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया, है ना। जैसे कि पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या फिर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो ये सब हम इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से करते हैं कि प्रॉफिट में सारे चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सब हटाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसमें हम सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। लेकिन पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, उस पर इंटरेस्ट देना है, वो पहले ही देना पड़ता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से पहले वो माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें बाकी के एप्रोप्रिएशंस हम बनाते हैं। क्लियर हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अब हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड वाला पॉइंट था, है ना, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, नहीं सॉरी सेकंड पॉइंट था, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। काजल से जो फर्म ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट वो देगी पूरे साल के लिए, और उसका लोन अमाउंट 3 लाख है, लोन का अमाउंट 3 लाख है। और यहाँ पे क्या इनने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है नहीं दिया ना, याद करो वो प्रोविजंस जो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं। क्या बताया था कि यदि पार्टनरशिप में इनका कुछ एग्री नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो हमारे प्रोविजंस है बेटा, वो क्या कहते हैं कि इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो इनको फॉलो करते, नहीं दिया तो प्रोविजन में लिखी बात को फॉलो करेंगे। क्या ये कहानी समझ में आई, बताओ जल्दी से। आ गई, सभी को क्लियर हो गई है ना। एक बार और फटाफट से रिवाइज करा दूं। देखो हमने किया क्या है, काजल ने फर्म को लोन दिया तो किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से वो, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पहले माइनस हो जाएगा, पहले उसको हटा के फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, इस वाले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम कहाँ शो करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से फिर हम क्या करेंगे, फर्दर एप्रोप्रिएशंस बनाएंगे। समझ आ गई बात, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपन कहाँ तक आ गए थे,
तीसरा पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग पर उनसे 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सजल की ड्राइंग है 1 लाख, काजल की ड्राइंग है 80,000। ओके, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमको 10% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बना है ना, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बना है, उस प्रॉफिट में से 10% निकाल के हमको रिजर्व में रखना है। देखो 2 कंडीशन होती है। यदि आपने इसकी जो पहले वाली क्लास थी, इसकी जस्ट पहले वाली जो क्लास है जो मैंने आपकी ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व करो, तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, फिर जो भी आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा उस नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा 10% निकाल के आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। जो मैंने आपको पिछली क्लास के, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन था, पिछली क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है, मैंने उसमें आपको ये चीज बताई थी कि यदि सीधा दिया है कि नेट प्रॉफिट का 10% निकाल के जनरल रिजर्व में कर दो, तो फिर पहले ही सीधे ही कर देना जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हो जो भी। पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है बेटा। ट्विस्ट क्या है बेटा यहाँ पे, कि हमको बोला गया है कि जनरल रिजर्व में 10% तो करना है, लेकिन वो डिविजिबल प्रॉफिट का करना है बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब सारे अप्रोप्रिएशन लगाने के बाद जब प्रॉफिट बांटने के लिए बचता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। देखो अभी ये प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा तो ये जो अभी ये वाला जो प्रॉफिट आएगा ना, अभी ये वाला बेसिकली, एक सेकेंड, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड, ये नेट प्रॉफिट रहेगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। ये जो निकलेगा ये नेट प्रॉफिट रहेगा, है ना। इस प्रॉफिट में से ये हटाने के बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा। इस नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन यदि जो भी देना रहता है वो सब देंगे। वो सब देने के बाद आखिरी में बचता है एक डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स में बांटते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, इसमें हम सारे एप्रोप्रिएशंस लगाते हैं। सारे एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन लगाने के बाद फिर निकलता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स में बांटते हैं बराबर बराबर। मतलब मान के चलो कि यदि मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 50,000 निकला और यदि 5 पार्टनर है तो सबको यदि इक्वल देना है तो 10,000, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, इसका 10% आपको जनरल रिजर्व में रिजर्व करके रखना है। क्लियर, समझ गए। नाउ अब ये प्रॉफिट है जो दिया हुआ है, तो बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करें, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताती हूँ। तो आ जाइए बेटा, मैदान में आ जाइए, फटाफट से कॉपी वॉपी खोल लो जल्दी से और यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई साहब। बनाते हैं फिर हम, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। चलिए, अब क्योंकि प्रॉफिट तो है लेकिन बेटा वो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वो प्रॉफिट दिया है, परंतु वो वाला प्रॉफिट दिया है जिसमें एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला जो एक खर्चा होता है ना, वो माइनस नहीं हुआ है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो कितना दिया है, 7,26,100 है ना, 7,26,100 यहाँ पे लिख लो 7,26,100, ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमको पता है कि हमको अभी बोला गया है कि एक इंटरेस्ट ऑन लोन, जो एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो अभी तक इनने उसमें से माइनस नहीं किया। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से हम सबसे पहले उसी को करेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना। वो हमारे लिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक ऐसी चीज जिसको हम प्रॉफिट में से पहले ही माइनस कर देते हैं, उसके बाद चीजों में अप्रोप्रिएशंस करते हैं ना। तो माइनस क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन काजल है ना वो, तो इंटरेस्ट ऑन काजल लोन, काजल के लोन पे इंटरेस्ट जो है उसको पहले ही हटा दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका फिर हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो उसको बोला कितना है, 3 लाख उसका वो है लोन का अमाउंट, 3 लाख पे इसको देना है 6% का इंटरेस्ट, क्योंकि 6% हमको प्रोविजन से पता चला। निकालोगे तो ये 6 कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 6 3 18। तो यहाँ पर आपका जो बने, एक सेकेंड, लोन का अमाउंट है ना ये 18,000,
लोन का अमाउंट 18,000 आ गया, माइनस करके फाइनली आपको वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे पता लग जाएगा, राइट। आपको इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर जो है वो नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो जल्दी से बताइए, माइनस कर दो। 6,84,600 है ना, 6,84,600 बेटा ये नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर? जो क्वेश्चन में दिया था वो नेट प्रॉफिट नहीं था, बिकॉज एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज थी, एक खर्चा था जो पहले ही हटा देना था, तो उसको हटा दिया, फिर जो आया वो नेट प्रॉफिट है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया इसमें हम तमाम तरीके के एप्रोप्रिएशंस करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन में क्या क्या एप्रोप्रिएशंस बोले हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है बेटा 5% का, चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है? सजल, तो एस कैपिटल अकाउंट एंड काजल तो के कैपिटल अकाउंट। 5 लाख और 4 लाख कैपिटल है, उसका कितना बोला है? 5% है ना, 5 लाख 4 लाख का 5% निकालो फटाफट से। 5% आपको निकालना है, जल्दी से निकाल लीजिए। दोनों का 5% निकाल लो। इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा? 25 और 20 है ना, 25 और 20 निकलेगा। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा 25,000 और 20,000, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 45,000। ये हो गया इंटरेस्ट। अब इसके बाद अगली चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, तो बेटा ये काम तो हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को हम यहाँ तो शो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज है ये, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाती है, राइट। तो ये तो करना नहीं है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 6% देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ पे देते हैं बेटा? क्रेडिट साइड पे। तो मैं लिख देती हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एस मतलब सजल कैपिटल अकाउंट एंड काजल कैपिटल अकाउंट। अब इनकी जो ड्राइंग है उस पे हमको देना है 6%, उस पे हमको लेना है, सॉरी देना नहीं, इनसे लेना है 6% का इंटरेस्ट। तो ड्राइंग दी है 1,80,000, 1,80,000 का आप 6% निकालो फटाफट से, जल्दी से। 1,80,000 का 6% आपको निकालना है। कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? और पता है ना एवरेज मंथ भी लेते हैं, मैंने पढ़ाया है। एवरेज पीरियड आपको लेना है बेटा, एवरेज पीरियड भी लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पे बता देती हूँ। एवरेज पीरियड हम लेंगे, यहाँ पे देख लो वर्किंग नोट्स में बताती हूँ। अब देखो क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि एवरी मंथ ये लोग बिगिनिंग में कर रहे हैं, एवरी मंथ ये लोग एंड में कर रहे हैं, या एवरी मंथ ये लोग मिडिल में कर रहे हैं। उस हिसाब से हम एवरेज पीरियड लेते हैं। बिगिनिंग में होता है तो 6.5 मंथ लेते हैं, मिडिल में होता है तो 6 मंथ लेते हैं, और एंड में होता है तो 5.5 मंथ्स लेते हैं एवरेज पीरियड। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिया, पर फिर भी हमको एवरेज पीरियड लेना पड़ता है। तो यदि बेटा कुछ नहीं दिया तो आप ये मान के चलो कि ये हर महीने के मिडिल में कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, आप ऐसा मान के चलो। तो ऐसा मान के यदि चलेंगे तो पहला पार्टनर है आपका सजल, सजल की कितनी ड्राइंग है? 1 लाख और उसकी 80,000 है, ठीक है। तो मतलब 1 लाख यदि उसकी ड्राइंग है तो उस पर हमको 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है, और एवरेज पीरियड फिर आप 6 मंथ का मान के चलो, ठीक है। सेम दूसरे वाले पार्टनर के साथ भी उसका 6% और 6 मंथ। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप एवरेज पीरियड 6 मंथ मान के चलोगे, ये सोचोगे कि मिडिल ऑफ द मंथ में उन्होंने ड्राइंग करी है, इस हिसाब से निकाल लो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का कितना निकलेगा बताइए, कितना आ जाएगा? ये 3,000 आएगा, ठीक है। और जब आप 80,000 से निकालोगे तो ये आपका 2,400 आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल 5,400 इनका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? राइट, चलिए ये हो गया। अब अगला क्या दिया है क्वेश्चन में, ये हमने क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया। अब हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में रखना है, ठीक है भाई साहब। कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे लिखो सबसे पहले टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो अब इस केस में पहले आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो अब पार्टनर्स में बटेगा। तो क्या पार्टनर्स में ये प्रॉफिट बटता है क्या? नहीं। पूरे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो बैलेंस निकलता है ना, वो पार्टनर्स में बटता है। तो अब आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको माइनस कर दो, तो जो
बैलेंस निकलेगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मतलब वो ऐसा प्रॉफिट होगा जो अब आप पार्टनर्स में बांटोगे, है ना। यही तो करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और ऐसा प्रॉफिट निकालते हैं जो पार्टनर्स में बटेगा। तो बस आप जल्दी से दोनों को ऐड कर लो, फटाफट से दोनों को ऐड करिए, मुझे बताइए अमाउंट कितना निकलेगा। इन दोनों को ऐड करके उसको माइनस करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या करना है आपको, 684600 प्लस 5400 में से माइनस फिर कर दो 45,000। जल्दी से करिए, डिविजिबल प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा। बताओ फिर कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, 6,45,000 आ रहे क्या, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6,45,000। ये है डिविजिबल प्रॉफिट, इसका 10% रिजर्व करना है, तो इसका बेटा 10% सिंपली निकल जाएगा, एक जीरो हट जाएगा बस, ठीक है। तो आपका जो जनरल रिजर्व में पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, 64,500, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। दोनों को ऐड करा, इसको माइनस करा, जो बैलेंस आया वो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही उसमें से थोड़ा सा 10% हम निकाल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट इतना होना था पर उसमें से हमने 10% इतना निकाल लिया। तो अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दो या यहाँ से भी कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर करेंगे वो अब आपको यहाँ पे बताना है। चलिए दोनों को ऐड करेंगे और फिर ये भी आपको इसमें से 64500 इसको भी आपको माइनस करना है। चलो फटाफट से बताओ बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा अब, 5,80,500, है ना, 5,80,500। किस रेशो में बांटे, इनका रेशो दिया है 2:1, तो बस 2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये जो है इसको 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फटाफट से जल्दी से 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। और ये प्लस कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में इसको बता करती हूँ, 9,000 6,90,000 है ना, यहाँ 6,90,000 है तो यहाँ पर भी आपका 6,90,000 निकल कर आ जाएगा। चलिए अब दोनों को 2:1 में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए बताइए कितना निकलेगा। पहले वाले को 3,87,000 है ना, 3,87,000 एंड दूसरे वाले को कितना देंगे बताओ। सेकेंड वाले पार्टनर का कितना अमाउंट आएगा, 1,93,500, ओके, 1,93,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमको अगली चीज बनानी है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दो पार्टनर्स हैं हमारे, चलिए एस मतलब सजल एंड काजल। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो बैलेंस है उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे। कैपिटल का बैलेंस 5 लाख एंड 4 लाख है, तो यहाँ पे लिख लो बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 4 लाख, ओके। उसके बाद हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इनको हमने प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद इनकी ड्राइंग भी दी हुई है जो यहाँ पे शो करते हैं, टू ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। हमने इनको और भी कुछ दिया क्या, मतलब इनसे और कुछ लिया क्या, नहीं लिया ना, दो ही चीजें आई थिंक। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लिख लो भाई साहब, 25 और 20 लिख लेते हैं बेटा, 25 और 20,000। उसके बाद इनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3,87,000
1000 एंड यहाँ पे कितना है 193,500. ओके 193,500 सही लिखा है क्या मैंने 193. ओके उसके बाद इनकी जो कैपिटल नहीं ड्राइंग जो थी बेटा, ड्राइंग कितनी थी 1,80,000. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 लाख इसकी ड्राइंग थी पहले वाले की, दूसरे वाले की 80. तो इस पे जो हमने इनको पर इंटरेस्ट चार्ज किया वो 3,000 और 2,400. तो बस यहाँ पे लिख लेंगे 3,000 एंड 2,400. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बैलेंस निकाल लो जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. फटाफट से बैलेंस निकाल लीजिए स्टूडेंट्स. कितना निकलेगा बताओ मुझे, कितना बैलेंस निकल कर आएगा? पहले एस वाले पार्टनर का निकालेंगे तो मेरे ख्याल से इसका यही दोनों का यहीं पे आएगा. ठीक है दोनों का बैलेंस यहीं आएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन क्योंकि जो हाई अमाउंट है वो वहां पर ही है. तो जरा प्लस कर लीजिए 5,25,000 और 5, 6, 7, 8. तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल यदि हम निकालें 9,12,000 आएगा. ठीक है 9,12,000 आ जाएगा. इसके अलावा सेम यहीं पे हमको यहाँ पे भी चाहिए 9,12,000. उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे तो बेटा 420 और ये हो जाएगा 6 लाख मतलब 6,13,000 आपका यहाँ पर आएगा. नहीं 35 होगा. एक सेकेंड 35 है ना. 6,13,500. बस अब आप माइनस कर लोगे बैलेंसिंग फिगर आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. एक बार इसको देखना ये सही आया है ना. 6,13,500 आ रहा है. चलिए तो बेटा पहले वाले का जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कितना आएगा 8,09,000. ठीक है इसको जब हम माइनस करेंगे यू विल गेट 8,09,000. एक सेकेंड 8,09,000 है. 8,09,000. उसके बाद ये हो गया आपका 80,000 है ये. ठीक है अब इसमें से माइनस कर दो. ये आप बताइए माइनस करने के बाद इसका बैलेंस कितना आएगा 5,31,100. ठीक है 5,31,100 ये आपका बैलेंस आ जाएगा. इस प्रकार से आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा. कोई दिक्कत कोई समस्या? इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ जल्दी से. क्लियर हो गया सभी को? इसमें हमने नई चीज क्या सीखी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है कि डिविजिबल प्रॉफिट दो तरीके से. एक तो बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो तो डायरेक्टली कर देंगे. जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसका 10% निकाल के. दूसरा दिया रहता है कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट में से 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा जो आपके पूरे एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है पहले ही उसमें से 10% निकालने के बाद फिर जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे. क्लियर? समझ में आया? ओके चलिए तो फिर नोट डाउन करिए. क्या इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करें. जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप. डन नोट कर लिया बेटा सभी ने. आ जाएं फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें. चलो आ जाओ बेटा जल्दी से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहाँ गया भाई साहब ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अगला ये रहा. चलो रीड आउट कर दो फटाफट से. रीड आउट करते हैं इसको. अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज. अली को देना है बेटा 70%, बहादुर को 30%. मतलब रेशो में नहीं है परसेंटेज में दिया है तो बात तो बराबर है. चाहे 7:3 बोलो चाहे 70% और 30% बोलो बराबर है. नाउ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स जो उनकी कैपिटल्स है बेटा वो है अली की है 2,50,000, बहादुर की है 2 लाख. ओके पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है. ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड. इनकी ड्रॉइंग कितनी है पहले की 35,000 दूसरे की 25,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर इज 30,000. बेटा देखो नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000 वॉज ₹4 लाख. देखो यहाँ पे दो चीजें हैं. इनने बोला है प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल हमें वही नेट प्रॉफिट चाहिए ना जिसमें से एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ हो. हमें तो वही नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हुए हो. कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हुए हो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं होना चाहिए.
और मतलब उस नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा हो और ना ही कोई पार्टनर की सैलरी कटी हो। तो हमको तो वैसे ही वाला प्रॉफिट चाहिए, वैसा ही नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटा हो ना सैलरी कटी हो, मतलब वो वाला प्रॉफिट जो बिफोर डिडक्शंस हो, बिफोर ये सभी चीजों के एप्रोप्रिएशन में, मतलब इन चीजों का एप्रोप्रिएशन करने के पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो वही तो दिया है, देखो प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट देने के पहले का, तो भैया वही चाहिए। और सैलरी देने के पहले का भी तो वही तो चाहिए जो 4 लाख दिया है, और सैलरी दी है 30,000 बहादुर की। सिंपल है ना। अगला दिया 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। आपको जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा वैसे ही सेम करना है। डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में निकलेगा, उसका 10% आप रिजर्व बनाओगे। प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन। अब इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से बोल दिया कि पार्टनर का करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बस बनाना है, लेकिन बिना पीएनएल अप्रोप्रिएशन के वो भी नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ पे पीएनएल भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी, और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी बनाना है। अब देखो फिलहाल क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस दिया है ना, ये कौन सा है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, दिया है ना, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग से वो लोग देते हैं कि इनके करेंट अकाउंट का ये बैलेंस है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इनके करेंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नॉर्मली भी लिखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन तो आइए पहले हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। चलो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ भाई साहब। चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है? 4 लाख दिया है मेरे ख्याल से ना, हाँ 4 लाख बोला गया है, तो बस यहाँ पे आप लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली एंड बहादुर, तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के 5% देना है, तो भाई 2.5 लाख का और 2 लाख का 5% निकाल लो, ठीक है। दोनों के लिए 2.5 लाख का और 2 लाख का आपको 5% निकालना है। बताइए कितना निकलेगा? 12,500 पहले वाले का है ना, 12,500 पहले वाले का आ जाएगा, 12,500 दूसरे वाले का 10,000, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 22,500। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका इंटरेस्ट। इसके अलावा और क्या बोला गया है देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्राइंग जो है इनकी ये दी हुई है ना, तो इस पे इंटरेस्ट दिया है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है क्या? एक मिनट, ड्राइंग फॉर द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ठीक है 35 है और 25 है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, ठीक है। प्रॉफिट जो है ठीक है, सैलरी है बहादुर की 30,000, तो बेटा सैलरी लिख लो बहादुर की 30,000 टू बहादुर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ सैलरी। अब यदि ऐसे दिया है 30,000 पर मंथ नहीं दिया तो मान के चलो वो पूरे साल की दी हुई है, पूरे साल की 30,000 दी है, क्योंकि यदि साल भर की महीने की होती तो यहाँ पे ये लोग लिखते कि 30,000 पर मंथ, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, 30,000 पर मंथ नहीं लिखा। दैट मीन्स ये पूरी इकट्ठी इसकी साल भर की ही सैलरी दी हुई है। अब आगे देखो ये हो गया ना, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। चलो बेटा कर देते हैं, इतना ही है। 4 लाख में से आप ये माइनस कर दो 52,500, 52,500 को 4 लाख में से माइनस करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या करना है समझ आया ना? इस 4 लाख में से आप ये टोटल हो गया ना 52,500 को माइनस करोगे तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसका 10% हम ट्रांसफर करेंगे जनरल या नॉर्मल रिजर्व बोला है शायद ना, जो भी बोला हो, रिजर्व जनरल रिजर्व एक ही बात है, टू रिजर्व अकाउंट। चलो मुझे बताओ 52,500 को यदि 4 लाख में से माइनस करोगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,47,500, ठीक है। 3,47,500 का हम
10% सिंपली रिजर्व में रख देंगे, तो वो इसका 10% हो जाएगा 34750। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टोटलिंग करिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर दोनों को, ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बी कैपिटल अकाउंट। ये टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो हियर यू विल गेट 4 लाख, यहाँ पे भी फिर हमारा 4 लाख ही बनेगा, बैलेंस आपको करना होगा, ठीक है। चलो ये तीनों को ऐड करो, 4 लाख में से माइनस करोगे तो प्रॉफिट का बैलेंस निकल जाएगा। समझ आया ना, समझ आया कि नहीं? पहले हमने 4 लाख में से ये दोनों को माइनस करा तो इतना हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ जो पार्टनर्स में एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन इन्होंने बोला कि उसमें से 10% रिजर्व को पहले हटा दो, तो 10% उसका निकाला तो ये आ गया, इसको हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद जो बचेगा वो हम दोनों में बांटेंगे। तो बताओ मुझे कितना बच रहा है बैलेंस? 3,12,750। ओके, 3,12,750 इसको दोनों में बांटेंगे बेटा। किस रेशो में? अच्छा दिया है 70% और 30%, तो बस निकाल लो 70% और 30% इसका कितना निकलेगा बताइए फटाफट से। 70% एंड 30% निकाल दो। पहले वाले यदि हम पार्टनर का देखें, पहले वाले को 70% देना है तो उसका 70% मतलब 2,18,925, ठीक है, 2,925 होगा। और बेटा दूसरे वाले का 30% मतलब इसका 30% दूसरे वाले को देना है, तो 30% मतलब 93,825। ओके, 93,825। इज इट क्लियर? इस तरीके, एक सेकेंड को थोड़ा सा मैं गुचड़ पिचड़ बहुत हो गया है, एक सेकेंड रुको। खिचड़ी नहीं पकानी है भाई, खिचड़ी मुझे नहीं पकवानी, रुको 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 रुको। किधर खसकाऊं मैं? चलो एक काम करो, उसको मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ना। आप लोग बेटा सीधी सीधी लाइन खींच लेना, ठीक है। मैं यहाँ से इससे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी ना। अभी सही है, ये बन गया आपका पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें अगेन हम दो चीजें बनानी है, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी। तो चलो इसको नोट डाउन करो, पहले जल्दी से नोट डाउन करो, फिर पार्टनर्स का हम करेंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो जहां भी हमको दो चीजें बोली है कि पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बनाना है, तो हम क्या करते हैं, याद करो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा यूट्यूब पर यहीं पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज स्टार्टिंग में बता दी, ठीक है। यदि ऐसा है तो आप दो अकाउंट बनाओगे, पहला करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर कर देना। ये जितना भी यहाँ लिखा है ना बेटा, वो सब करेंट अकाउंट में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। तो मैम फिर कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाती है बस। तो क्या क्या जाएगा? देखो ये सब तो करेंट अकाउंट में जाएंगे, ये सब जितने भी है ना ये सब करेंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में मात्र जाएगी बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस है ये खाली अकेला कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और दो चीज और जाती है, या तो और एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाए हो या पार्टनर ने कैपिटल में से ड्राइंग करी हो। फिलहाल दोनों ही चीजें क्वेश्चन में नहीं दी, ना किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेके आया, ना किसी पार्टनर ने कैपिटल में से ड्राइंग करी। यदि ये दोनों में से कोई एक चीज होती तो वो भी हम कैपिटल अकाउंट में लिखते। फिलहाल दोनों ही नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में केवल ये कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सब जितना भी है ना बेटा वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चलो मैं करके दिखाऊं, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये तो यहां पर हम बना लेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद कैपिटल बनेगा। करेंट अकाउंट, दो पार्टनर्स है भाई साहब हमारे पास, चलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। देखो करेंट अकाउंट में भी होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर वो जब होता है जब आपको स्पेसिफिकली करेंट अकाउंट का कैपिटल या करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो। क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया तो छोड़ दो।
अगर दिया होता तो हम लिखते, दो तरीके से बैलेंस दिए होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, एक करेंट अकाउंट का होता है। क्वेश्चन में जो दिया है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करेंट का नहीं है तो छोड़ दो, मत लिखो, है ना। उसके अलावा जो भी चीजें दी हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो उसके अलावा हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी भी थी, है ना, सैलरी थी। उसके अलावा सैलरी, एक सेकेंड, सैलरी थी या नहीं थी, एक मिनट, हाँ सैलरी है, रिजर्व नहीं है, फिर डायरेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइस इंटरेस्ट हमने कितना दिया, 12,500 और 10,000, ठीक है। तो 12,500 एंड 10,000। उसके बाद एक मिनट, ये हो गया ए, ये हो गया बी वाला पार्टनर। पहले वाले को तो सैलरी मिली नहीं है, दूसरे वाले को 30,000 मिली है। और फिर यदि प्रॉफिट की बात करें तो वो 218,925 है ना, 218,925 और दूसरे वाले को 93825, ओके 93825। चलिए भाई साहब, अब इनकी ड्राइंग भी दी हुई है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। अब देखो बेटा क्वेश्चन में देखें तो क्या दिया है, कहाँ गई भैया ड्राइंग, हाँ ड्राइंग फॉर द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतनी और इतनी है। अगर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं दिया कि ये जो ड्राइंग है ये उन्होंने कैपिटल में से करी है या फिर प्रॉफिट में से करी है, अगर स्पेसिफिकली दिया रहता कि ये ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से हुई है तो कैपिटल अकाउंट में लिखते, पर ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है ये उन्होंने प्रॉफिट में से ही करी है, क्योंकि बेटा दोनों की अलग अलग जगह रिकॉर्डिंग होती है। मतलब यदि ड्राइंग कैपिटल में से हो तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम, और यदि ड्राइंग प्रॉफिट में से हो तो करेंट अकाउंट में लिखते हैं हम, पर यहाँ तो नहीं दिया ऐसा कुछ, तो आप मानो ये प्रॉफिट में से ही हुई है तो इसको फिर हम कहाँ लिखेंगे, करेंट अकाउंट में। अब ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बोल रही हूँ ना, आपको अभी तो लग रहा है कि हाँ मैडम आ गया, समझ में आ गया, आप बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है, मेरे साथ होता था। जब मैं तुरंत में मेरे टीचर मेरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, मेरे को लगता हाँ हाँ ठीक है याद रहेगा कि यदि कुछ नहीं दिया तो हम ड्राइंग को जो है वो करेंट अकाउंट में ही लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अब भाई 2-3 दिन तक तो बात याद रहती थी, फिर हम भूल जाते थे, हमको याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम यार माइंड में चीजें बहुत ही मतलब एकदम ऐसा नहीं है आप एक बार कुछ सुन लोगे तो आपको सालों साल याद रहेंगी, चीजें नहीं होती याद। अब इसका क्या करें फिर, इसका आप ये करा करो, मेरे साथ जब भी पढ़ने बैठो, आप जहां भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां भी देखो आपकी कॉपी होती है ना इस तरीके की, ऐसी जो मार्जिन होती है ना ऊपर, सबकी कॉपी में ऐसे पेज होते हैं, ये ऊपर जो मार्जिन होती है, मैं क्या करती थी, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो भी, जैसे मान लो यहाँ कोई टेबल बना रही हो, कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, अब वहां पे बात ऐसी आ गई जो याद रखने लायक है, मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं आपसे अभी कह रही हूँ ना कि यदि ड्राइंग प्रॉफिट में से हो तो कहाँ लिखना, करेंट अकाउंट में, ड्राइंग कैपिटल में से हो तो कैपिटल अकाउंट में लिखना, और यदि कुछ नहीं दिया तो कहाँ लिखना, करेंट अकाउंट में। अब आपने ये बात अभी तो सुन ली, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये बात आप 2-3 दिन में भूल जाओगे, और फिर जब आप 15 दिन बाद ऐसा ही सेम कोई क्वेश्चन करने बैठोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब इस ड्राइंग को हम कहाँ लिखे। पता चला आप ये गलती से ये ड्राइंग कैपिटल लिख दोगे, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, नंबर आपके कटेंगे। अब इसका सॉल्यूशन बताओ मैम। तो देखो मैं क्या करती थी, जब भी ये, जैसे अब यही सवाल मान लो मैं ये कॉपी में कर रही हूँ, ये बना लिया मैंने P&L अप्रोप्रिएशन, ये मैं बना रही हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बनाऊंगी पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अब मैंने ये जो एक चीज बताई ये याद रखने के लिए बनाई, आप लोगों को बताई, याद रखने के लिए चीज बता रही हूँ, तो बेटा क्या करो, यहाँ मार्जिन पे एक बनाओ इस तरीके से स्टार पॉइंट, जहाँ पे आप लिखो नोट, और 2-3 लाइन में जो अभी मैंने बात बोली है उसको आप यहाँ लिख लो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो या इंग्लिश में लिख लो, जैसे आप चैटिंग पे लिखते हो ना वैसे लिख लो बेटा, इस तरीके से लिखो कि बस आपको समझ में आ जाए, आपको बस समझ में आ जाए, इस तरीके से आप उसको यहाँ पे लिख लो, ताकि अब आपकी ये नोट्स कॉपी है, मेरे साथ जब भी बैठो इसलिए बोलती हूँ कॉपी लेके बैठा करो। अब आप जब भी रिवीजन करोगे ना तो अकाउंट्स में मालूम है रिवीजन कैसे होता है, अकाउंट्स में रिवीजन बेटा कभी भी ये क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ के, सॉल्व करके रिवीजन नहीं होता, अकाउंट्स में रिवीजन होता है यही जो छोटे छोटे
पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इन पॉइंट्स को यदि रिवाइज कर लिया तो अकाउंट्स का पूरा रिवीजन हो गया। ये पॉइंट्स आपको हर चैप्टर में मिलेंगे, हर टॉपिक में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें ध्यान में हमें रखना होता है। यही तो अकाउंटेंसी होती है जिसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। तभी रिवीजन होगा जब आप इन पूरे पॉइंट्स को रिवाइज करोगे। तो बेटा जब भी अब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, आप केवल कॉपी के पन्ने पलटना, कुछ मत देखना, ऊपर के ये छोटे छोटे नोट्स बस देख लेना कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में एक ये नोट था जो याद रखना है। आपको ये चीज रिवाइज हो गई, कल को एग्जाम देने जाओगे, जैसे मान लो एक दिन पहले रिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है, आप एग्जाम देने जाओगे तो कुछ मत रिवाइज करना, बस एक दिन पहले ये रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक दिन पहले तो भाई अकाउंट्स में आप कोई क्वेश्चन खोल के बैठने ही मत, केवल रिवीजन करना, वो भी इन छोटी छोटी चीजों का। तो जैसे ही आप ये पॉइंट देखोगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ठीक है, यदि ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करना है। ये मैं रिवीजन के लिए बता रही हूँ आपको। हमेशा ये मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर में 1 महीना है और आप ये पॉइंट्स नहीं, 1 महीना है तो फिर क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं एट द लास्ट पॉइंट के रिवीजन की बात बता रही हूँ। पेपर के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, यही पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें जो भूल जाते हो वो चीजें याद रहेंगी। क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज जरूर फॉलो करना। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बेटा छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, मेक श्योर कि आप जिस भी कॉपी में कर रहे हो उसके ऊपर टॉप में उस चीज को लिख लो। हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिखो, बस आपको समझ में आ जाए, और नोट्स ऐसे ही बनाओ कि बस खुद को समझ आए, किसी और को समझ में ना आए। आप कभी मेरे नोट्स देखना, मैं कभी बताऊंगी आपको, मेरे नोट्स ऐसे होते हैं बेटा कि सिर्फ वो मुझे ही समझ में आते हैं, इतने मतलब ऐसे इस तरीके से इस लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल ऐसे कि बस मेरे को ही समझ आ रहे हैं वो चीज़ें। हिंदी इंग्लिश सब मिक्सचर करके बनाती हूँ मैं नोट्स, क्योंकि मुझे समझना है ना, मुझे किसी और को तो समझाना नहीं है, राइट। तो बस मैं उनको ना हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्सचर करके लिखती हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यदि मुझे ये पॉइंट याद रखना है तो मैं ऐसे लिख लूंगी कि ड्राइंग यदि, देखो ऐसे ड्राइंग यदि, ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्सचर करके, कि ड्राइंग यदि प्रॉफिट में से हुई है तो करेंट अकाउंट में जाती है, और ड्राइंग यदि कैपिटल में से हुई है तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, और यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया तो हम ड्राइंग को करेंट अकाउंट में लिखते हैं। बस ये अपनी 2 लाइन में लिख लो, और अपनी भाषा में लिखना। इंग्लिश नहीं बन रही तो छोड़ो, हिंदी में लिख लो। हिंदी भी प्रॉपर नहीं आ रही तो मिक्सचर करके लिख लो, जैसे चैटिंग करते हो ना वैसे लिख लो। बस सिंपल है। तो बेटा ये ट्रिक मेरी याद रखना, बहुत काम आएगी। यदि पूरे साल भर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो भाई साहब आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं, यदि आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया। चलो भाई बहुत बात हो गई, मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने दो यार। लेकिन बेटा ट्रिक याद रखना बहुत काम की है ना। अपन कहाँ थे, सब भूल गई मैं, कहाँ थे, रुको मुझे क्वेश्चन देखने दो। ओके, ड्राइंग अपन लिख रहे थे। चलो तो बेटा ड्राइंग कितनी दी है इनकी, 35 एंड 25 है ना, 35 एंड 25। तो बस यहाँ पे 35 एंड 25। और कुछ दी है क्या इन्फॉर्मेशन, एनी अदर इन्फॉर्मेशन? नो, नथिंग एनी एल्स है ना, कुछ नहीं है। और ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना। चलो तो बस हो गया, ये हो गया। अब आप इसको बैलेंस कर लो, वहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फटाफट से जल्दी से गाइस इसकी टोटलिंग करिए। पहले वाले पार्टनर का टोटल कितना आ रहा है, ये 1 है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 1 सेकेंड। ओके, 2,18,925 है ना। चलो प्लस करोगे कितना निकलेगा इसका, ए वाले पार्टनर का टोटल 2,31,425 है ना, 2,31,425, 4 ही है ना, हाँ 2,31,425। दूसरे वाले का बेटा कितना आएगा बताइए, दूसरे वाले का कितना आ जाएगा? 133,825 है ना, 133,825। अब आप निकाल लीजिए स्टूडेंट्स बैलेंस आपको निकालना है, माइनस करना है, बस कुछ नहीं करना। तो 231,425 एंड 133,825। ऑल राइट, चलो बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर माइनस कर दो, सिंपली आपका बैलेंस आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस करके बताओ बेटा कितना बैलेंस आएगा। पहले वाले का 1,96,425, ठीक है। और इसमें से आपको 25,000 माइनस करना है, तो 25,000 माइनस करोगे तो कितना बैलेंस निकलेगा? 1,88,25। ओके, 1,88,25 ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, अभी तो हमने बना दिया ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आ जाओ अगला, नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल और केवल बेटा कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करनी है, केवल कैपिटल से रिलेटेड। तो कैपिटल से रिलेटेड तो क्वेश्चन में केवल एक चीज दी है, बैलेंस, उससे अलावा कुछ भी नहीं दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बेटा इनकी कैपिटल कितनी थी? पहले वाले की 2.5 लाख एंड की 2 लाख, ये इनकी कैपिटल है। बस इसके अलावा ना तो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग है, ना कोई एडिशनल कैपिटल ये लेकर आ रहे हैं। यदि लाते तो हम यहाँ लिखते, और जो ड्राइंग क्वेश्चन में दी वो प्रॉफिट के अगेंस्ट हमने मानी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया था, तो हमने ये माना कि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है, कैपिटल के अगेंस्ट नहीं है। तो बस ये हो गया। अब सिंपली ये हो जाएगा बैलेंस इसका, यही का यही बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। टोटल दोनों का सेम यही आएगा, 2,25,000, सॉरी 2,50,000 और ये 2 लाख है। एक सेकेंड, मैं कैपिटल का अमाउंट कंफर्म कर लूं। हाँ 2,50,000 एंड 2 लाख, ठीक है। हाँ तो बस यहाँ पर भी 2,50,000 एंड, अरे एक पार्टनर का मैंने नहीं बनाया क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, अली एंड बहादुर, ओके। चलिए, तो इसका पहले वाले का 2,50,000 एंड दूसरे वाले का 2 लाख। बैलेंस निकालेंगे गाइस, एज इट इज आ जाएगा 2,50,000 एंड 2 लाख। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ जल्दी से। ये होंगे आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आ गया बेटा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट। सिर्फ हमने बैलेंसिंग फिगर लिखा, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया कैपिटल का, और कुछ भी नहीं था। तो वही हमारा बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जो कैरी फॉरवर्ड होगा जिसको हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया, वो हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से फटाफट। ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन एंड दिस इज योर पार्टनर्स करेंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है सभी को? समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? चलिए, तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसके अलावा एक टिप भी दी है। कौन सी टिप दी है? कौन सी वाली टिप दी है बेटा? ये वाली, इसको जरूर आप फॉलो करिएगा। इस तरीके से नोट्स बनाइएगा अपनी कॉपी में, जो ऊपर की मार्जिन लाइन है वहीं बना लो, अलग से कुछ नोट्स वोट्स नहीं। जहां, क्योंकि ना इससे एक और बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि आपको ये नोट जो है वो देखना हो कि यार ये मैंने लिखा तो है, ये कैसे, तो आप वहीं क्वेश्चन में नीचे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको वहीं के वहीं एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि जो मैंने बात लिखी है ये समझ यदि नहीं भी आया तो यहीं के यहीं क्वेश्चन है, एक बार उसको देख लो, एक बार उसको सॉल्व करोगे तो समझ में, अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम, बस ये करना है ना। तो इससे आपको, क्योंकि अलग से नोट बनाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या बात लिखी है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अगर कभी समझ ना आए कि आपने क्या लिखा था, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, हो सकता है आप 1 महीने बाद रिवाइज करोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो बस जब भी अगर इसमें समझ में नहीं आया तो यहीं के यहीं क्वेश्चन में देख लो कि अच्छा ऐसा करना था, इस तरीके से ड्राइंग दी है तो इस तरीके से हमको इसको एडजस्ट करना है। क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको याद रखना, इसको फॉलो करो, 1 साल आप पूरा फॉलो करो, आपको आपके बोर्ड्स में इसमें जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। चीजें बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएंगी और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करोगे। चलो तो फिर आज की क्लास को खत्म करें। पसंद आई है क्लास तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर से, और भी सारे चैप्टर्स भी करेंगे। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इसी चैनल पर और इसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक नहीं किया। इसके अलावा आज का वीडियो, आज की क्लास पसंद आई है तो गाइज लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ ऑफ अकाउंटेंसी। मिलेंगे यहीं इसी जगह अगली क्लास में। तो बस तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।